हेलो दोस्तों, तो हम ये आपके पाठ्य पुस्तक छठी का लास्ट क्लास है, लास्ट वीडियो है। इसमें मैथ और रीजनिंग का स्टेप टू स्टेप डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस शुरू कर रहे हैं। जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का क्वेश्चन है ये। इन द सीरीज ऑफ 1 6 1 6 15 28 45, यानी कि आपको ये सीरीज दिया हुआ है और सीरीज को बताना है कि सीरीज कैसे होगा। तो इसमें जो है डिफरेंस, आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये है। 1 और 6 के बीच कितना डिफरेंस आ रहा, 1 और 6 के बीच 5 डिफरेंस आ रहा। फिर 6 और 15 का बीच कितना डिफरेंस आ रहा, 9 डिफरेंस आ रहा। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस करके आप इसको क्वेश्चंस को आंसर निकाल सकते हैं और आपका आंसर 66 आएगा। 66 आपका इसका आंसर 66 आएगा। 3 नंबर का आंसर 66 आएगा। उसके बाद हम, ऐसा आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो फिर इसके लिए हम बता देंगे, बट कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरह से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। उसको क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या है? 4 है क्वेश्चन नंबर आपका कि ए पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम द हिज ऑफिस, टर्न right and walk 10 meter. After turning left, he walked 10 meter, and after turning right, walk 20 meter. He again turn into and walk 70 meter. How far far he is from his office? यानी कि एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चला, अपने दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चला, दाहिनी ओर मुड़ने के बाद फिर वो 20 मीटर चला, वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 70 मीटर चला। तो अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? जो डाकिया है एक्चुअली वो अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ सॉल्यूशन इसको हम बता दिए हैं आपको। 20 मीटर चला, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, 40 मीटर चला, इस तरह से आप निकालेंगे। सॉल्यूशन है ये। 50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 4 का हो जाएगा 50 मीटर, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन आप यहाँ देख लीजिए, नीचे में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग टू हर हस्बैंड ए वुमन सेड हिज brother's father is the only son of my grandfather. The woman is related to Rakesh is. एक्चुअली इसका है, एक महिला ने अपने पति से राकेश की ओर करते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे इकलौते पुत्र हैं। तो हमारा राकेश से क्या संबंध, क्या लगती है? यानी कि एक महिला अपने पति से राकेश का इशारा करते हुए कहा कि इसके भाई का पिता मेरे इकलौते पुत्र है। तो इस महिला का क्या संबंध में लगता है? तो एक्चुअली ये महिला का जो संबंध में लगता है आपका, ये हो जाएगा आपका सिस्टर। क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है और जब महिला इशारा करते बताती है तो ये आपका बहन का रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है कि वही मैम ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, जो सीरीज ए बी सी डी है, जो इसमें इजोटी का कंसेप्ट आता है, 5 10 15 20 25 अगर कर लेंगे तो वही +3 +4 +5 एक एक बढ़ते जा रहा है इस सीरीज में। आप देख करके देख लेना। और यहाँ भी जैसे बी में है तो +5 +6 +7 एक एक ओवरऑल सीरीज इंक्रीमेंट है। ये करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा आपका लास्ट है ZKU। क्या आ जाएगा आंसर? ZKU इज द राइट आंसर। ZKU एकदम सिंपल है और क्वेश्चन रीजनिंग का है। 8 का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है और सिंपल क्वेश्चन है। और इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। 3-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 2 क्वेश्चन तो इससे पूछा हुआ है, बट 3-4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है?
13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स, यानी कि ए बी सी डी कितना है? 6 मेंबर्स है टोटल इन अ फैमिली, एक फैमिली में, इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल है। ई, ठीक है, ई ए टीचर इज ए मैरिड टू द डॉक्टर, ई का शादी डॉक्टर से हुआ। हु इज द मदर ऑफ सी एंड एफ बी द लॉयर, यहाँ लेयर गलती किया है क्वेश्चन लिखने में, बी द लॉयर है, लॉयर इज द मैरिड टू ए हैज 1 सन एंड 1 grandson of 2 married ladies, one is housewife, there also one a student and one male engineer in the family. How is related to A to C, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार है, ए से लेकर एफ तक क्या एक परिवार है। उस परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिसमें 2 का शादी हो गया है। ई जो एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ है, ये जो टीचर है उसका विवाह किससे हुआ? डॉक्टर से हुआ है। जो सी और एफ के माता है। बी जो वकील है का विवाह ए से हुआ है। ए के एक पुत्र और एक ग्रैंडसन है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर है। तो ए से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ क्या है, बी एलएलबी है, ए डॉक्टर है, ई टीचर है, डॉक्टर सी एफ जी। तो संतान हुआ ये, संतान से क्या आ जाएगा लास्ट में? बुजुर्ग, यानी कि बुजुर्ग से संतान। इस तरह से आपका आंसर इसका जो है 13 का हो जाएगा ग्रैंडफादर। क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर, 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 ये ऑप्शन। दिस सॉल्यूशन इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 और 81, यानी कि 1 से 81 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? योग पूछ रहा है, प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या है 1 से 81 के बीच। तो इसके लिए हम पहले सम संख्या को लेंगे, जैसे 2 + 4 + 6, क्या ये सम संख्या है। 2 1 + 2 40 तक ये सम संख्या हुआ, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है कि निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए 2 बड़ी ब्रैकेट n + 1/2, यानी कि 2 × 40, एक बढ़ गया n + 1 41/2। दिस इज द 1640 आपका ये आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन 1640 डी हो जाएगा। आप निकाल कर देख भी सकते हैं, डी ऑप्शन ही होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है? वही क्वेश्चन नंबर 17 भी सीरीज वाला ही क्वेश्चन, क्या है? सीरीज है। क्वेश्चन 17 भी सीरीज ही है। तो चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव बताना है, आउट ऑफ टर्म अल्टरनेटिव दिए गए में से अल्टरनेटिव बताना है। तो वही हो जाएगा आपका, यहाँ भी सीरीज का डिफरेंस आ रहा है। और सीरीज में क्या डिफरेंस आ रहा है? जैसे क्यू, क्यू क्या है? क्यू ओ पी क्यू, क्यू पी ओ, ये लिखा हुआ मिस्टेक है, यहाँ पर लिख देंगे हम। पहले है क्यू ओ, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, ठीक है। एन एम एल के जे एल, क्यू कितना होता है? क्यू आपका 17 होता है, 17 होता है क्यू, क्यू 17 है। पी 16 होता है, पी 16 है, पी 16 है। ओ 15 है, वो कितना होता है? वो 15 होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? 3 का टर्म है। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिफाइन किए थे इसको कि यहाँ पर
-3 का डिफरेंस आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। -3 का डिफरेंस आ रहा है, -3 को आप डिफरेंस लेके कर लेंगे तो आपको आंसर HGF निकल के आएगा, यानी कि HGF इसका आंसर आपका निकल के आएगा HOF ये ऑप्शन होगा, HOF। ओ आएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा, ओ आंसर आएगा HOF। वो -3 का डिफरेंस है। ये करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मनोज कमीशन is 10% on all sales up to ₹10,500 on all sales exceeding this. He remits ₹75,500 to his company after deducting his commission. The total sales become out. यानी कि 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर मनोज का कमीशन 10% है। यानी कि 10,000 रुपया का जब बिक्री होगा तो मनोज का कमीशन 10% है, और इससे अधिक की बिक्री पर 5% की कमीशन है, तो वो अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 75,500 रुपया जमा करता है। तो कुल बिक्री क्या हुई, कुल बिक्री निकालना है इसमें मेरे को। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 75,500 रुपये जमा करता है 10%, और 10,000 की बिक्री करने पर उसको 9,000 जमा कर, चूंकि 10% निकालने में 9,000 रुपया आएगा, जमा करना पड़ेगा। शेष 95% जमा करता है, तो 95 4,500 इसको कर देंगे तो आ जाएगा। फिर 100 इक्वल टू इतना आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर करके आपका आंसर 80,000 आ जाएगा, यानी कि 80,000। कितना आ जाएगा? 80,000 आंसर आपका रहा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एट प्रेजेंट ए पर्सन is 4 times older than his son and is 3 years older than his wife. After 3 years, the age of the son will be 15 years. The age of the person 5 years will be 5 years के बाद कितना एज होगा? यानी कि वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है और अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। 3 साल बाद उसके बेटे की उम्र कितना हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की पत्नी का आयु 5 साल बाद कितनी होगी? यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी? 3 साल बाद बेटी की आयु 15 साल है, बेटे की वर्तमान आयु 12 साल है, यानी कि 3 साल बाद बेटे को 15 साल हो जाएगा। आदमी की वर्तमान आयु कितना? 48 साल है। 48 साल है तो पत्नी की 45 साल, 3 साल लेस कर देंगे, और 5 साल बाद पत्नी की आयु कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे 50 साल हो जाएगा, यानी कि पत्नी की आयु टोटल 50 साल हो जाएगी। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 50 साल। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चंस, ये डाटा इनसफिशिएंट है। 32 क्या है? डाटा इनसफिशिएंट है। डाटा मतलब कि ऐसा है कि ये खुद क्वेश्चन देख के खुद फंस गया है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज ऑफ डी, ठीक है। तो ई इज द फादर ऑफ ए, डी इज रिलेटेड टू एस, यानी कि ए बी का भाई है तो बी सी का पति है, तो ई ए का पिता है। देखिए आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, बट क्वेश्चन में चर्चा ही नहीं किया है कि डी कोई नाम ले रहा, डी का नाम ले रहा, फिर डी संबंध कैसे होगा? डी से संबंध क्लियरिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डी दिया हुआ ही नहीं है। तो डाटा इनसफिशिएंट क्या है? ये डाटा इनसफिशिएंट आपका डी है, डी का आंसर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है और क्वेश्चन उस लायक बना हुआ ही नहीं है। आप करके देखिएगा, नहीं बनेगा। 34 है। 34 क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5। दो नंबर है इसका रेशियो 3:5। इफ 9 is subtracted from the numbers, the ratio become 12, 23 numbers are। तो इस तरह से दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। जो दो संख्याएं हैं वो आपका 34 में क्वेश्चन बता रहे हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। अगर 9 को संख्या में से घटा दिया जाए तो अनुसार 12, 23 होगा। तो संख्या क्या होगा? नया संख्या बताइए। 3 तो ये 3x - 9 कर देंगे, 5x - 9, 12/13, 6x, 20, 20, 188 यानी कि 9x। आपका आंसर 33/55 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। अब कर लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बन जाएगा। इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक चीज था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था, राज्यसभा वाला क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन में दिखाने नहीं रहा हूँ, लेकिन बोल दे रहा हूँ कि उसका आंसर जो था आपका बी होता, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में भी, यूटी में भी राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है, वहां भी राज्यसभा होते हैं। वहां था नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन वो नहीं होगा। इस तरह से हम क्लैरिफाई करते हैं और पूरा क्वेश्चन का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। इसमें जहां भी कंफ्यूजन होगा कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं और आगे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेकर के। अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं आप लोग के साथ।